एफबीआर की तरफ से, जो कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो कि इस पूरे टैक्सेशन सिस्टम को, पाकिस्तान के टैक्सेशन सिस्टम को देख रहे होते हैं, बेशक वो सेल टैक्स है या इनकम टैक्स है, ठीक है। तो किन लोगों ने रिटर्न फाइल करनी है, इंडिविजुअल ने किन्हों ने करनी है, मतलब अगर वो सैलरीड पर्सन है, अगर कोई इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है तो उस टाइम उस पर क्या रिक्वायरमेंट है कि उसने रिटर्न फाइल करनी है। और बिज़नेस की फॉर्म्स हो सकती हैं, वो कंपनी बना के भी बिज़नेस कारोबार किया जा सकता है, एक सोल प्रोप्राइटर के थ्रू भी किया जा सकता है, ठीक है, कोई पार्टनरशिप बिजनेस बना के भी किया जा सकता है। बेसिकली दीज आर दी फॉर्म्स ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। तो आज हम यही चीज़ें डिस्कस करने जा रहे होंगे और आखिर पे हम ये भी देखेंगे कि एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद, ठीक है, अब सब्सिक्वेंट आपने रिटर्न फाइल करना होती है रेगुलर साल के बाद, ठीक है। हम अब आज हम सिर्फ इनकम टैक्स पे बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो वी विल प्लानिंग ऑन सेल टैक्स एज वेल। पाकिस्तान में थोड़ा इस तरह से सिस्टम है कि जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग है ये एनुअल बेसिस पे होती है, मतलब साल में एक मरतबा, ठीक है। जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल है तो उन्होंने 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल करना होती है। बेसिकली रिटर्न इज़ जस्ट यू कैन से आपका रिकॉर्ड होता है कि आपने पूरे साल में, जो कि जुलाई से स्टार्ट हुआ और जून में ख़त्म हुआ, क्या कमाया और क्या लगाया और कहाँ से कमाया और कहाँ पर लगाया। आप अगर इसकी प्रॉपर रिटर्न फाइल कर देते हैं, ठीक है, जो स्टेट आपको, देन यू आर अ गुड सिटीज़न, आपको फिर वो फाइलिंग का स्टेटस मिल जाता है, आप एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में आ जाते हैं और आप जो स्टेट एक टैक्स पेयर को बेनिफिट प्रोवाइड करें, क्योंकि देखें यू आर गोइंग टू डॉक्यूमेंट फॉर टैक्सेशन पर्पसेस, ठीक है, आप डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देन गवर्नमेंट इज़ अथोराइज एंड यू आर परमिटेड टू, आपको भी फिर चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को भी चाहिए कि आपको कुछ बेनिफिट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएं इन द फॉर्म ऑफ कि वेलफेयर स्टेट। अगर वो आपको मतलब एक, जो लोग रिटर्न फाइल नहीं कर रहे उन पे टैक्सेशन का रेट, लेट्स सपोज आई एम एज्यूमिंग के कैश विड्रॉल पे जो है वो 1% है, तो जो नॉन फाइलर है उन पे 2% है एज ए पेनल्टी, ठीक है। तो ये एक रिटर्न मैंने जस्ट एग्जांपल दी है, एक्चुअल रेट इससे डिफरेंट है, ठीक है। जस्ट यू हैव एन आइडिया कि जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनको क्या बेनिफिट्स हैं और जो नहीं करते उनको क्या नुकसान आते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ मिथ्स होती हैं कि जी रिटर्न फाइल करेंगे तो रिकॉर्ड चला जाएगा, हर साल करनी पड़ेगी, कंसल्टेंट्स पैसे लेंगे बार बार काम पे। ये देखिए, आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है रिटर्न फाइल करना, ठीक है, और किसी ट्रस्टेड सोर्स से। ट्रस्टेड सोर्स मीन्स द पर्सन you have trusted on, because you are disclosing your wealth, you are disclosing your assets, income, expenses, ठीक है। तो फिर आपको किसी ऐसे ट्रस्टेड सोर्स से करवाना चाहिए और उसके बाद ज़ाहिर बात है वो ट्रस्टेड सोर्स आप जब उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी भी रोज़ी रोटी उससे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आप पर भी ये एक ऑब्लिगेशन है कि आप उनकी जो प्रोफेशनल फ़ी है उसको, ठीक है, डिसाइड कर लें पहले। अगर आपको लग रहा है कि ये पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, दूसरा कम, आप उनसे करवा लें। देखें, ये निगोशिएशन और बारगेनिंग इज़ द पार्ट ऑफ डीलिंग, ठीक है, आप इसको ज़रूर परसू करें। लेकिन टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, यू मस्ट फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न व्हेन यू आर एलिजिबल टू फाइल, ठीक है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारी एलिजिबिलिटी जो है टैक्स रिटर्न फाइल करने की व्हेन अराइज, कब अराइज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले कि आप कोई बिज़नेस है, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई कंपनी ओन कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप बिज़नेस है आपका, ठीक है, तो कंपनी पे तो सीधी सी रिक्वायरमेंट है, यू हैव गॉट टू फाइल द टैक्स रिटर्न, आपने रिटर्न फाइल करनी है। अब कंपनी में बेशक आप प्राइवेट कंपनी चला रहे हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, व्हाट्सएवर, स्मॉल साइज़ है, मीडियम साइज़ है, लफ्ज़ जब कंपनी आ गया, ठीक है, कॉरपोरेशन आ गया, देन यू हैव टू फाइल योर टैक्स रिटर्न। उसके बाद जी अगर कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, बिजनेस में क्या था कि इंडिविजुअल भी बिजनेस कर सकता है, ठीक है, एक आम लोग है, उसने कंपनी बनाई माशाल्लाह और काम उसने स्टार्ट कर दिया, देन दे हैव टू फाइल देयर रिटर्न। अब उसकी ना बेसिकली दो रिटर्न फाइल होंगी, एक तो उसकी अपनी रिटर्न अपने नाम से, लेट्स सपोज ABC है, ABC के नाम से, ठीक है। अब उसने कंपनी बनाई, लेट्स सपोज के D प्राइवेट लिमिटेड, तो दूसरी रिटर्न D प्राइवेट लिमिटेड के नाम से
हो रही होगी, ठीक है। उसके बाद ये है इंडिविजुअल अर्नर्स एंड एम्प्लॉयज़। अगर कोई एम्प्लॉय है, वो बिजनेस नहीं कर रहे बल्कि अंडर एम्प्लॉयमेंट काम कर रहे हैं, तो उसके लिए मैजिक नंबर इज़ ₹600,000। अगर आपकी 6 लाख तक इनकम है, मीन्स कि अगर आपकी माहाना आमदन 50,000 तक है पर मंथ, देन यू आर नॉट एलिजिबल, मतलब आप पे रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप रिटर्न फाइल करें। स्टिल इफ़ यू आर कंसिडरिंग कि आप रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं आप डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में, तो एफबीआर आपको ऑप्शन देता है कि यू आर वेलकम, आप रिटर्न फाइल करें, ठीक है। क्योंकि अक्सर होता है कि ठीक है इनकम कम है, लेकिन लेट्स सपोज मैंने कोई प्लॉट खरीदना है, मैंने कोई बाहर ट्रैवल करना है, या व्हाट्सएवर, सो रीजंस हो सकती हैं, तो आप रिटर्न फाइल करें, आप अपना एक्टिव स्टेटस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन बी केयरफुल, सम टाइम पीपल डू इट वेरी ओपनली, कि वो रिटर्न फाइल करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ अ ट्रांजेक्शन एंड देन फॉरगेट टू फाइल। एक दफ़ा कोई ट्रांजैक्शन की, रिटर्न फाइल की, एक्टिव टैक्स पेयर का स्टेटस लिया, बेनिफिट उठाया, उसके बाद कोई रिटर्न फाइल नहीं की। अगर आप एक दफ़ा रजिस्टर हो रहे हैं तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप रिटर्न फाइल करें, ठीक है। वरना फिर वही नोटिस आ गए, ये हो गया वो हो गया, अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, ठीक है। उनका भी हल होता है, ज़ाहिर बात है, उनका भी एक डिलीजेंटली डिसेंटली रिप्लाई आप करके उसको भी कम कर सकते हैं। उसके बाद है प्रॉपर्टी ओनर्स। ये तो एम्प्लॉयज़ की होगी कि आप सैलरीड पर्सन हैं, आप मुलाजिम हैं, आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, ठीक है, और आप अंडर एम्प्लॉयमेंट काम कर रहे हैं। अभी डॉक्टर्स का मैं बाद में डिस्कस करूँगी, क्योंकि उसमें एक और रिक्वायरमेंट आ जाती है कि अगर आप किसी प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हैं, देन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। उसके बाद है जी प्रॉपर्टी ओनर्स, कि किन जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो रिटर्न फाइल करें, ठीक है। ऑन द साइजेबल चंक ऑफ लैंड और स्पेशियस फ्लैट, ठीक है। आपके पास लैंड है, लैंड का टुकड़ा है या कोई फ्लैट है, इफ़ योर प्रॉपर्टी मीट्स सर्टन क्राइटेरिया लाइक बीइंग ओवर 500 स्क्वायर यार्ड्स, इट्स मीन अगर हम मरला में करें तो ये 16.5 मरले तकरीबन बनते हैं, जो कि एक कनाल से कम है, क्योंकि 20 मरलों की एक कनाल होती है और 8 कैनाल्स का 1 एकड़ होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास 16.5 मरले ज़मीन है, या फ्लैट पे आप रह रहे हैं, आपके नाम पे है, तो आपको यू नीड टू फाइल टैक्स रिटर्न, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट साइज एंड लोकेशन। अक्सर जो देहाती ज़मीन है, देहात में जो ज़मीन है, उस पर आप पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप फाइल करें या वो ना करें, ठीक है। लेकिन आपको उसको करना चाहिए, क्योंकि व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग द लैंड और सेलिंग द लैंड, देन आप पे रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आप अपनी रिटर्न फाइल करें। बेसिकली देखिए, 16.5 मरले ज़मीन की जो रिक्वायरमेंट है, ये लिमिट लगाना इसीलिए वो ज़रूरी है, ताकि जो है ज़्यादातर लोग उस एम्बिट में फॉल करें और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ हम मूव कर रहे हों। ये बड़ी सब्जेक्टिव एरिया है कि कौन सी लैंड होगी, क्या होगी। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि वीडियो शॉर्ट बनाने है, इसका मकसद सिर्फ यही कि आपको एक ओवरव्यू देना। स्टिल इफ़ यू आर हैव सम क्वेश्चन, यू कैन ईजीली रीच मी वाया व्हाट्सअप, वाया कॉल और ईमेल, ठीक है। और जो मेरा ईमेल नंबर है वो मैंने इधर आपको दिया हुआ है। फॉर एनी क्यूरी एंड सजेशन यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर एंड यू कैन ईमेल मी ऑन दिस ईमेल एड्रेस, ठीक है। एंड यू विल बी श्योरली एंड एफिशिएंटली रिप्लाइड एंड क्विकली रिप्लाइड। ठीक है जी, प्रॉपर्टी ओनर्स हो गया। उसके बाद है जी व्हीकल्स ओनर। अगर आपके पास गाड़ी है, ठीक है, अब गाड़ी की मेजरमेंट क्या है, किस हिसाब से गाड़ी, मेरे पास कैरी डब्बा है, गाड़ी जो है मेहरान है, दूसरी ऑल्टो है, वैगनार है, होंडा सिविक है, ठीक है। कौन सी गाड़ी, जो बड़ी गाड़ी है उन पर कब मैंने टैक्स है, जब आपके पास गाड़ी हो जिसको आप ओन कर रहे हैं और उसकी इंजन कैपेसिटी, उसकी जो इंजन कैपेसिटी है वो 1000 सीसी या उससे ज़्यादा है, देन यू हैव टू फाइल द टैक्स रिटर्न। अक्सर होता है ना, गाड़ियाँ जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, सेल कर रहे हो, ठीक है,
तो उस टाइम पे अक्सर ये रिक्वायरमेंट आ रही होती है। या जब लेने जाएँ तो वो कहते हैं कि जी अगर आप फाइलर हैं तो आपके ऊपर ये टैक्स है, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो ये, ठीक है। तो आपको बड़े इसमें बेनिफिट्स होते हैं अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं एंड यू हैव एक्टिव टैक्स पेयर स्टेटस। उसके बाद जी एनटीएन, अगर आपके पास एनटीएन है तो नेशनल टैक्स नंबर होता था पहले, आजकल तो जो सीएनआईसी है यही आपका एनटीएन भी कंसिडर किया जाता है, आप इस पर रजिस्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो जो पहले लोग हैं जिन्होंने एनटीएन लिया हुआ है तो उनके पे ये रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने जो है रिटर्न फाइल करना है। हाई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर, ठीक है। बेसिकली तो गवर्नमेंट जो है डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ जा रही है, उसमें मामले में उसको जो भी मतलब वेज नज़र आते हैं कि किन किन तरीक़ों से लोगों को हम इस एम्बिट में ला सकते हैं, दे आर डूइंग इट, ठीक है। अगर आपका एनुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन गोज़ ओवर ₹500,000, ठीक है। अगर आपका एक इलेक्ट्रिसिटी या कमर्शियल आपने कनेक्शन लिया हुआ है, ठीक है, आपकी बाज़ार में शॉप है, आपने कमर्शियल कनेक्शन लिया हुआ है, आपने कोई छोटी फैक्ट्री लगाई है किसी भी के काम के लिए, ठीक है, उसमें आपने इंडस्ट्रियल कनेक्शन लिया हुआ है और आपका बिल 5 लाख से ज़्यादा है एनुअल बिल, ठीक है, मतलब पर मंथ लेट्स सपोज अगर आपका 60-70 हज़ार आ रहा है और आपका साल में 5 लाख से ज़्यादा चला जाता है तो आप पे ये रिक्वायरमेंट है कि आप रिटर्न फाइल करें। तो इसमें ये है कि अगर कोई हाउस होल्ड या डोमेस्टिक कनेक्शन है, ठीक है, उस पर क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उन्हें मतलब उस पर ये जो है ना रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका बिजली का जो बिल है वो इतने थाउजेंड हो तो आपने रिटर्न फाइल करनी है। ये बेसिकली कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद ये रेजिडेंट विद फॉरेन इनकम, पाकिस्तान के लोग हैं लेकिन फॉरेन इनकम कमा रहे हैं। इफ़ यू आर अ रेजिडेंट हु आल्सो नीड टू फाइल अ फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट यू मस्ट फाइल अ टैक्स रिटर्न इन पाकिस्तान टू, ठीक है। आप रेजिडेंट हैं, रेजिडेंट की डेफिनेशन है कि 183 डेज और मोर पाकिस्तान में रहे हों, ठीक है। उसके अलावा बेशक वो बाहर रहे हों, जहाँ भी रहे हों, मतलब एक प्रॉपर एक डेफिनेशन है, ठीक है। अगर आप रेजिडेंट हैं और फॉरेन इनकम अर्न कर रहे हैं और लॉ आपको कहता है कि आप फॉरेन एसेट अपनी स्टेटमेंट फ़ाइल करें तो आपको साथ ही ये भी रिक्वायरमेंट है कि आप अपने टैक्स रिटर्न भी फाइल करें, ठीक है। अब देखें ना, बेसिकली अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि मतलब एक छोटी छोटी बात पे रिटर्न फाइल करना, दीज आर नॉट योर बिजनेस, मतलब आपको इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी कंसल्टेंट को मुझसे कभी रब्ता करके आप इस जो है परेशानी से या इस रिक्वायरमेंट से इजीली इसको डील विद कर सकते हैं। आप मतलब आप अपना काम करें, बिज़नेस करें, आराम से कमाएं और अपने जो इस तरह की कंप्लाइंसेस हैं ये कंसल्टेंट्स के हवाले करें, ठीक है, और ऐसे ट्रस्टेड और रिलायबल सोर्स के हवाले करें तो नो प्रॉब्लम एट ऑल और एट अ वेरी प्रोफेशनल एंड अफोर्डेबल फ़ी। उसके बाद ये रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स, आर यू रजिस्टर्ड प्रोफेशनल विद बॉडीज़ लाइक मेडिकल, मतलब अगर पीएमडीसी से रजिस्टर है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के मेंबर हैं, इंजीनियरिंग काउंसिल के मेंबर हैं, या अकाउंटेंसी बॉडी आप आईसीएमए, आप आई कैप, ठीक है, आप एसीसीए के मेंबर हैं, देन यू हैव टू फाइल टैक्स रिटर्न। मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि आप कमा रहे हैं पैसे नहीं कमा रहे, आप जस्ट मेंबरशिप है आपके पास, आप एक्टिव मेंबर हैं, देन एफपीआर आपसे रिक्वायर कर रहे हैं कि आप रिटर्न एफपीआर आपसे रिक्वायरमेंट कर रहा है कि आप अपनी रिटर्न फाइल करें। उसके बाद ये मेजरमेंट है, दूसरे सॉरी मेजरमेंट ये गलती से लिखा गया है, बेसिकली ये नहीं है। उसके बाद है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कि ऑल एनपीओज एनजीओज, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो वेलफेयर पर्पस के लिए काम कर रही हैं, मतलब वो गरीबों की हेल्प कर रही हैं, हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, डिस्पेंसरीज चला रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स उन्होंने बनाया हुआ है, अंडर सेक्शन 42 रजिस्टर्ड हैं कंपनीज एक्ट 2017, देन दे आर रिक्वायर्ड टू फाइल टैक्स रिटर्न्स, ठीक है। इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि जी हम तो वो कर रहे हैं, मतलब वेलफेयर का काम कर रहे हैं, हम क्यों रिटर्न फाइल करें। देखें, आपने अब लोगों से पैसे ले रहे हैं, ठीक है, अब लगा रहे हैं नो डाउट, बट गवर्नमेंट रिक्वायर यू टू फाइल रिटर्न कि आपने कितने पैसे लिए, कितना डोनेशंस ली, कितने लगाए, ठीक है, तो आप अपनी रिटर्न फाइल करें, ठीक है। इस पे फिर गवर्नमेंट ने उनको लिए सब्सिडीज़ दी हुई हैं कि उनके पे टैक्स 0% है, विद होल्डिंग टैक्स की एग्जेम्पशंस हैं, ठीक है, लेकिन आप डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में तो आए। दोज अंडर फाइनल टैक्सेशन, अगर किसी की इनकम अंडर फाइनल टैक्सेशन है
तो उसको भी रिटर्न फाइल करना ही। उसके बाद है जी व्हाट इफ़ यू डोंट फाइल, कि अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो फिर क्या है। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते और आप पे रिक्वायरमेंट थी, एक तो देखिए चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली है कि आपने रिटर्न फाइल नहीं की, आप पे फाइल करना ज़रूरी भी नहीं थी। आप माइनर हैं, ठीक है, आप जो है आपके पास आप जो प्रॉपर्टी है वो इतनी नहीं है जिस पे रिक्वायरमेंट है कि आप रिटर्न फाइल करें। आपकी साल की इनकम 2-2.5 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख 6 लाख से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, आप पे रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, जस्ट बाइक है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि आप एलिजिबल टू फाइल रिटर्न ही नहीं है, तो आप पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरा है कि आप एलिजिबल टू फाइल रिटर्न है और फिर नहीं कर रहे, ठीक है, तो आप नॉन फाइलर बन जाएंगे, ठीक है। उसके लिए फाइलर और नॉन फाइलर के लिए फिर टैक्स के रेट डिफरेंस हैं, गवर्नमेंट आपको ट्रीट जो है वो डिफरेंट तरीके से करेगी। होता है ना कि अगर आप कंप्लायंस कर रहे हैं तो आपको जो है बेहतर तरीके से ट्रीट किया जाएगा, आप नहीं कर रहे तो आप पे एज ए पेनल्टी कह लें या एक पीनल एक्शन, आप पे जो टैक्स के रेट्स हैं वो ज़्यादा चार्ज किए जाएंगे, ठीक है। इस केस में भी आप पूछ सकते हैं कि आप कोई इस तरह के ट्रांजैक्शन वन ऑफ ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं या आप कोई ऐसी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन करना जा रहे हैं, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं कि कॉल करके मैसेज करके कि इसकी टैक्स कंप्लायंस क्या होगी। क्योंकि जब भी कोई ट्रांजैक्शन करें, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी में आप एंटर हों, ठीक है, तो इट्स फंडामेंटल रिक्वायरमेंट कि गवर्नमेंट को इसमें से कितना शेयर जाना है या इसकी गवर्नमेंट से रिलेटेड क्या कंप्लायंस है, ठीक है। तो अभी हमने इधर छोड़ रहे हैं कि फाइलर और नॉन फाइलर अगर आप हैं तो आपने मतलब अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप पे ज़्यादा टैक्स चार्ज होगा, ठीक है। ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस चीज़ पे कितना टैक्स रेट है और क्या उसका स्टेटस है, ठीक है। अभी आप मैंने आपको जस्ट ये बताया कि किन लोगों ने रिटर्न फाइल करनी है, वो बिज़नेस ओन कर रहे हैं, वो एम्प्लॉई हैं, वो प्रॉपर्टी ओनर हैं, वो व्हीकल्स ओनर हैं, ठीक है, वो किसी मेडिकल या इंजीनियरिंग काउंसिल या अकाउंटेंसी बॉडी के मेंबर हैं, वो फॉरेन इनकम अर्न कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। और अगर वो नहीं करेंगे तो उनका स्टेटस नॉन फाइलर होगा और नॉन फाइलर पे रेट्स डिफरेंट है। बेसिकली इस वीडियो का मकसद जो है वो आपको ब्रीफ करना है, ठीक है, और अपने बारे में बताना है कि अगर आप इस तरह की सर्विस चाह रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि टैक्स के रेट फाइलर और नॉन फाइलर के लिए कौन कौन से रेट जो हैं वो डिफरेंट हैं। मैंने इस पे प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, बस ओपन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। ये देखें जी, ये टैक्स ईयर 2024-25 का है, ठीक है। रेट्स हैं क्योंकि हर साल रेट रिवाइज हो जाते हैं कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 6 लाख तक है, ठीक है, और आप सैलरीड पर्सन है तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है रिटर्न फाइल करने की, आप पे 0% रेट है। अगर आप कर भी देते हैं तो 0 रेट है, ठीक है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 6 लाख से ज़्यादा है और 12 लाख से कम है या 12 लाख तक है, ठीक है, तो आप पे 5% अमाउंट टैक्स है जो 6 लाख से ज़्यादा इनकम है उस पर, ठीक है। ये रेट्स हैं, ये बेसिकली सैलरीड के लिए हैं, ये नॉन सैलरीड और इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए हैं, ठीक है, कि आप बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। लाजमी तो नहीं है कि आप इंडिविजुअल हैं और सैलरी अर्न करें, आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप पे ये जो है रिक्वायरमेंट है, रेट्स हैं। उसके बाद ये डिविडेंड के रेट हैं। अगर आपको आईबीपी से डिविडेंड मिलता है तो फाइलर के लिए 7.5% है और नॉन फाइलर के लिए 15% है। बेसिकली इसमें यही है कि जो रेट फाइलर के लिए है वो नॉन फाइलर के लिए डबल है,
उसके बाद विद होल्डिंग टैक्स पे रेट पे भी कुछ इसी तरह से है कि जब आपको पेमेंट रिसीव होना होती है तो जो लोग आपको पेमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनको कहती है कि अगर आप प्रेस्क्राइब्ड पर्सन है अंडर सेक्शन 153 देन यू हैव टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, और आपने विद होल्डिंग टैक्स की स्टेटमेंट भी जमा करवानी है। तो वो ये देखते हैं पेमेंट करते हुए कि जो जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं वो फाइलर है या नॉन फाइलर। अगर वो फाइलर है तो वो फाइलर के रेट के हिसाब से डिडक्शन करते हैं, ठीक है। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो नॉन फाइलर के हिसाब से डिडक्शन करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट डबल होती है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट ऑन डेट है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, डेट दिया हुआ है और उस पर आपको कोई प्रॉफिट आ रहा है तो उस पर भी आपका जो रेट है वो 15%, और नॉन फाइलर है तो 35% है, ठीक है। ये बड़ा मतलब डबल से भी ज़्यादा। उसके बाद एक्सपोर्ट्स पे, अगर आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं तो फाइलर के लिए 1% है, ठीक है, और नॉन फाइलर के लिए 2% है। आईटी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप, उस पर 2.25 है, और नॉन फाइलर है उसके लिए भी 0.25 है। ये बेसिकली लीनियंसी शो करवाई हुई है। उसके बाद जी टैक्स ऑन डीम्ड इनकम है। टैक्स ऑन डीम्ड इनकम बेसिकली ये है कि जो जैसे कि मार्केट वैल्यू प्लॉट और लैंड जो अक्सर इंक्रीज़ हो रही होती है तो उस पर भी मतलब टैक्सेशन है, और 1% के हिसाब से टैक्स हो रही होती है अंडर सेक्शन 7E, ठीक है, डीम्ड इनकम पे। तो इस पर भी बड़ा शोर है आजकल कि इस पर टैक्स बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, वैसे इसका रेट है 1% है, ठीक है। टैक्स विल बी पेड ऑन फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीडिंग ₹25 million अदर देन एग्जेम्प्टेड एक्सक्लूडेड प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज़ की फेयर मार्केट वैल्यू 25 मिलियन से ज़्यादा है उन पे सालाना 1% टैक्स है, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्सक्लूड किया गया है, मतलब अगर आपकी एक प्रॉपर्टी है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, अगर दो हैं तो जो दूसरी प्रॉपर्टी है उस पर टैक्स है, इस तरीके से। उसके बाद जी इमूवेबल प्रॉपर्टी से अगर आप कोई रेंट कमा रहे हैं, कोई मशीन रेंट पे दी हुई है, ठीक है, कोई सॉरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो कोई प्रॉपर्टी अगर आपने रेंट पे दी है, जगह रेंट पे दी है तो उसके लिए भी ये रेट है, ठीक है। प्राइज़ एंड विनिंग, आपने कोई प्राइज़ या पज़ल को हल किया उसको आपने प्राइज़ मिला उस पर भी रेट है 15%, नॉन फाइलर के लिए 30%, ठीक है। उसके बाद जी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो सेल कर रहे हैं 12% और नॉन फाइलर हैं उनके लिए 24%। कैश विड्रॉल मोर देन 550,000 पर डे, अगर आप 50,000 से ज़्यादा का कैश निकलवाते हैं एक दिन में तो फाइलर के लिए रेट 0 है और नॉन फाइलर के लिए 0.6% है। उसके बाद अगर आप मोटर व्हीकल्स ओन कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी अगर आप परचेज़ करने जा रहे हैं या रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं उनकी, अगर वो 850 cc तक है तो उस पर 0% ऑफ द वैल्यू 0.5% ऑफ द वैल्यू फाइलर के लिए है और नॉन फाइलर के लिए 1.5% है, ठीक है। मतलब देखें अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 1.5% ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है। अगर आप 1000 cc या 1300 cc के दरमियान रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो फाइलर के लिए 1.5% रेट है और नॉन फाइलर के लिए 4.5% रेट है। तो बेसिकली इस चीज़ को बताने का मकसद ये है कि आप इसे रियलाइज़ करें कि अगर आप जस्ट फाइलर स्टेटस लेते हैं, एक्टिव टैक्स पेयर का स्टेटस लेते हैं, अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो आप देखें कितने जो बेनिफिट्स हैं उससे जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। टैक्स ऑन ट्रांसफ़र ऑफ मोटर व्हीकल, इधर आपने परचेज़ किया था, रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, इधर अगर आपने बेच दी है, सेल की है तो ये उस पर रेट है कि कितना परसेंट आपने, जब आप अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो रेट है। इसमें भी इसी तरह फाइलर के लिए डिफरेंट है, नॉन फाइलर के लिए डबल है ऑलमोस्ट। टैक्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इफ़ लोकली मैन्युफैक्चर्ड मोटर व्हीकल और अदर्स। तो ये इसमें रेट्स हैं, होपफुली आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।